नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी क्वेरीज का जवाब देने के बाद यहाँ पर ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ जो क्वेरी है वो मैरिज के रिगार्डिंग है कि चांसेस कब हैं और लव होगी या अरेंज। तो देखिए, यहाँ पर लव मैरिज का कोई ऐसे इंडिकेशन प्रोमिनेंट है नहीं, लेकिन लव कम अरेंज के हैं, मतलब अरेंज मैरिज होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं और वो अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। उसके पीछे रीजंस भी हैं कि यहाँ आपका शुक्र बाउंड डेवलप्ड एक तो अच्छा है, लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन आती है, तो ये वैसे भी व्यक्ति को पिछले जन्म के द्वारा कनेक्शंस को दर्शाता है, तो आपके वाइफ से कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर सबसे मेन कारक होता है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, तो वो भी डेवलप्ड अच्छा है। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर मैरिज के रिगार्डिंग कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। और यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन जनरेट हो रही है वो उम्र जो यहाँ पर निर्धारित कर रहा है, यहाँ पे एक पहले भी चल रही है हल्की सी, लेकिन जो सबसे मेन वाली है वो सेकंड वन है। तो यहाँ ये एज यहाँ पर दर्शा रहा है अप्रोक्सीमेटली 30, तो 30 के अप्रोक्स में मैरिज के चांसेस ब्राइट है। और वैसे भी यहाँ पर आपके देखा जाए तो जो यूनियन लाइन है वो एक से ज़्यादा ही है, तो लाइफ में एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट को ये खासकर दर्शाता है। लेकिन आफ्टर मैरिज प्रॉपर स्टेबिलिटी ग्रोथ भी है, क्योंकि इसका देख सकते हैं क्या यहाँ पर आपका एक प्रोग्रेस लाइन निकला है, इवन 2 प्रोग्रेस लाइन निकले हुए हैं अच्छे खासे। और देखा जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, तो ये साइन भी अपने आप में अच्छा है। तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ के चांसेस अच्छे, क्योंकि माइंड लाइन से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चेंजेस आया है, बहुत छोटा सा ये चेंजेस है। जब ये चेंजेस होता है माइंड लाइन में, वो भी प्रोग्रेस के द्वारा, तो ये एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है, जिसके कारण सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि बढ़ती है। और जहाँ तक बात करें नेम रिस्पेक्ट की, तो वो भी बढ़ने वाला होता है। तो ये जो माइंड लाइन से ऑफशूट जब ऐसे निकलते हैं तो ये संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन को दर्शा रहा होता है व्यक्ति के जीवन में। तो ये सारी चीज़ें जीवन में जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ बेस्ट अरेंज मैरिज के थ्रू ही यहाँ पर शो हो रहा है। चांसेस ऑफ फॉरेन विजिट के विषय में चर्चा करें तो आपका लाइफ लाइन का फ्लो तो सीधे चंद्र पर ही चल गया, तो इस कारण से फॉरेन सेटलमेंट की ही चांसेस पूरे के पूरे यहाँ पर है। और जब लाइफ लाइन का फ्लो स्ट्रांगली चंद्र की तरफ डिनोटेड हो जाता है तो मल्टीपल्स फॉरेन ट्रैवलिंग देखने को मिलती है। और एक ही फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं, अनेकों देशों में विजिट कर पाने की सक्षमता भी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि केतु के ऊपर डिवाइडेशन भी अच्छा खासा जो है तरीके से हो गया यहाँ पर। तो इस कारण से छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की भरपूर यात्राएं भी जीवन में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस भी हैं। बर्थ प्लेस से कनेक्शन आपको आएगा, बर्थ प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन फॉरेन में ही पूरा सेटलमेंट के योग आपके हथेली में स्ट्रांग है, क्योंकि फेट लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तब भी ये जुपिटर की तरफ पहुंच रहा है, तो जन्म स्थान से दूर ही भाग्य उन्नति को ये दर्शा रहा होता है। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपके नेम फेम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सन माउंट है ओवरऑल डेवलप्ड यहाँ पर परफेक्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वी सिंबल की आकृति के द्वारा एक रेखा जस्ट यहाँ पर आपके बुध और सूर्य के बीच में गया हुआ है, तो इस कारण से ये अच्छे खासे नेम रिस्पेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। बस वी सिंबल की आकृति थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडसेट आपको यहाँ पर देगा, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल किस एज तक ये नेम फेम देखने को मिलेगा, ये उम्र तकरीबन 30 के एज तक आते आते नेम फेम आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय ऑफशूट भी अच्छा निकला हुआ है। इवन आपके हथेली में राहु की भी भाग्य रेखा है, तो ये लाइफ में सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस के साथ साथ रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी बढ़ा देने वाला होता है और बहुत ज़्यादा काम भी करवाता है। तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा मेहनत ये राहु कराने के साथ साथ अच्छा धनार्जन और फेम भी आपको दिलाने वाला रहेगा एकाएक। तो ये योग भी हथेली में अच्छा है। बिजनेस की जहाँ तक बात करें तो फिलहाल तो बिजनेस का कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा है। लिटिल फिंगर की लेंथ वैसे भी शॉर्ट है, क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँचा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट वीक देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, मन के अंदर बात को दबाना, और एक प्रकार से पंक्चुअलिटी और जो मैनेजमेंट होना चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग वो भी प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलता है। कंसेशन भी ज़्यादा करा नहीं पाते, मोल तोल, मोल भाव, इसमें भी दिक्कत परेशानी है। ऊपर से मर्करी लाइन भी फिलहाल बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, तो इसलिए बिजनेस के तो कोई भी ऐसे योग हथेली में फिलहाल तो यहाँ नहीं है। बाकी रिलेशनशिप विद फैमिली एंड रिलेटिव्स, बाकी इनके विषय में भी बात किया जाए तो देखिए सपोर्टिव लाइन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एंड हो गया, इसके पैरेलल और भी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपकी क्रिएट हो रही है। बस यही है कि अलग अलग सारी की सारी रेखाएं हैं जो अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के जीवन में एग्जिस्ट होने के चांसेस को दर्शाता है। तो इसलिए हमेशा किसी न किसी का सहयोग तो बना ही रहेगा। और वैसे भी शुक्र और जुपिटर दोनों ही डेवलप्ड अच्छे, तो ये भी फैमिली का सुख तो बहुत अच्छा देते ही हैं। तो इसलिए बिल्कुल
बेफिक्र रहें, रिलेटिव से भी बेनिफिट मिलने के चांसेस आपके हैं। फिलहाल जो भी भाग्योदय आपको देखने को मिल रहा है सब 30 की एज से स्टार्ट है। तो ओवरऑल जो लाइफ में सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए वो सब 30 की एज से ही आपको स्टार्ट होने वाला रहेगा। अभी यहाँ बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस की। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली पेशेंस लेवल की कमी होती है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लग जाना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करेंगे। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवाने की सक्षमता आपके अंदर ज़्यादा है। और ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण कभी किसी से दब करके या किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन के मुताबिक ही वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसको यहाँ पर देखा जाए तो आपके फिंगर में एक ऑटोमेटिकली थोड़े गैप भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक ऑलरेडी रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ये भी अच्छा देखने को मिलता है। तो जो भी आपके अंदर कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपकी नेचर में देखने को मिलेगा। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट हैं, जो कि एक स्पष्ट व किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज अपने आप में थोड़ा सा नॉर्मल जा रहा है, यानी शॉर्ट जा रहा है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही फिर ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं। यहाँ देखा जाए तो हल्का सा योग का चिन्ह भी देखने को मिला। सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन ये अच्छा देता है। अगर मेडिटेशन पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे किया जाए तो पीसफुलनेस हैप्पीनेस लाइफ में आपके बढ़ेगा। सेकंड फेलेंज के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो इस कारण से देखा जाता है कि एक प्रकार से बोलचाल की कला अच्छी देखने को मिलती है। वाद विवाद प्रतियोगिता में जीतते हुए भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा बहसबाजी करना किसी से पसंद नहीं करते हैं। अगर बहसबाजी पे आए तो सामने वाले को जीतने भी नहीं देंगे। इसके अलावा पाम आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जो कि एक इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। आड़ी में भी इसका फ्लो अच्छा जा रहा है, तो इस कारण से ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी दर्शा रहा है। तो अपने ड्रीम डिज़ायर के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत लगाने वाले आप यहाँ देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर एक तो माउंट आपका डेवलप ठीक है, जो वैसे भी मैरिड लाइफ, बच्चों का सुख, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा और नॉलेज, ये चारों चीज़ें अच्छी देता है। ऊपर से जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन हो तो बहुत एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, इसलिए बड़ी सोच, अप्रोच लाइफ के प्रति हमेशा देखने को मिलती है। और यही एकमात्र रीज़न है कि कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो एफर्ट्स लाइफ के प्रति रहेगा वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी ये सारी चीज़ें भी बढ़ते रहती हैं। तो इसीलिए इससे लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, उसमें से देखा जाए तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सन की यहाँ पर बात करने से पहले सैटर्न पर देखा जाए तो सैटर्न पर आपका फेट लाइन कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन यहाँ से एक फेट लाइन जस्ट क्रॉस होते हुए जुपिटर तक जा रहा है। तो इस कारण से ये दर्शाता है कि लाइफ में आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दी सेटिस्फेक्शन पहली बात तो मिलेगा नहीं। क्या होता है कि जो फेट लाइन हाथ में हो लेकिन प्रॉपर वे में सैटर्न तक ना पहुँचे, तो इस कारण से काम तो कोई भी शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर समय या एक प्रकार से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ कोई भी काम हो नहीं पाता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो डेस्टिनी है, और जब वहाँ पर फेट लाइन पहुँच ही नहीं पा रहा है तो इस कारण से थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। यहाँ से रेखा निकल के जुपिटर पे जा रहा है, डेफिनेटली फॉरेन से कनेक्शन देगा, आपको हाई पोस्ट अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचाएगा। जुपिटर कारक है मैरिज का, इसलिए मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योगों को भी बतला रहा है। यहाँ उम्र देखा जाए तो ये उम्र निकल के आएगा अराउंड 42 और 43 के एज के लमसम में। तो ऐसा नहीं है कि इसी उम्र में आपका भाग्य, उसके पहले कोई भी भाग्य नहीं है, उसके पहले भी है, लेकिन उसके पहले ये है कि सेल्फ मेड लक है। तो जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स मेहनत डालेंगे 30 के एज से,
उसका लाभ मिलेगा। और एक प्रकार से ऑटोमेटिकली जो लक आपका जनरेट होता चले जाएगा वो लेटर एज में होगा, इसीलिए आपका बुढ़ापा भी कंपैरेटिवली अच्छा है। सेटिस्फेक्शन के लिए आपको थोड़ा जो है लाइफ में डोनेशन और धार्मिक रहना ज़रूरी है, तब जा कर के सडन आपका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। क्योंकि हल्की सी यहाँ से एक शाखा निकल के जाने लग रही है, तो ये शाखा और ज़्यादा अगर जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर उसका जैसा बायफोर्क होता है, तो फिर तो प्रसिद्धि समृद्धि किसी चीज़ के जीवन में कोई कमी नहीं होगी कहीं से भी। तो ये फॉर्मेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बीच में जो ये रेखा आप देख पा रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो इस कारण से नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। तो नॉलेज के रिगार्डिंग भी वैसे देखा जाए कोई कमी नहीं है। यहाँ देखा जाए तो वी सिंबल की आकृति है, ये जस्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट हो जाए तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज और जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी भी देने वाला रहेगा। वी सिंबल क्या करता है कि हर क्षेत्र में आप हाथ आजमाएंगे अपना, और एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करेंगे, तो इससे क्या होता है कि फोकस थोड़ा डिस्टर्ब होता है। पॉजिटिव पॉइंट इसमें यही है कि आगे चल कर के रेखा कंजंक्ट होकर के सीधे एक हो गई है, जिसके कारण ये यशस्वी योग का निर्माण कर रही है बुध और सूर्य माउंट के बीच में, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी होने के योग को ही सबसे पहले दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जीवन में कोई भी कमी या परेशानी आपको नहीं रहेगा। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल रहेगा नो डाउट, क्योंकि सूर्य रेखा थोड़ा सा व्यक्ति को जीवन में भागा दौड़ी और संघर्ष डेफिनेटली कराने वाला रहता है। तो कभी भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है, 2 बार कार्य करने के बाद सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी एक साइन जो है क्रिएट हुआ है, अभी ये बिल्कुल अधूरा है तो इसका प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन होता है तो फिर तो बिजनेस और नेम फेम दोनों एक साथ आपका रन करने वाला रहेगा। हालांकि ये बिल्कुल भी अभी डेवलप्ड हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर अभी इतना फोकस नहीं देना चाहिए। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। सिंपल एज दैट एक रेखा अवेलेबल है जो अच्छे खासे मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है। ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा रेखा हो, यहाँ पर नॉलेज के रिगार्डिंग इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग ये अच्छा माना जाता है। एक रेखा भी यहाँ पर हो तो बोलचाल की कला में ये निखार लाता है। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके अच्छा होता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। और हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके सैटर्न पर आकर के रुक रहा है, जिसके कारण ये बेसिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। एक जो ये रेखा ओवरलैप करके जुपिटर तक जा रही है थोड़ा इमोशनल नेचर देता है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों जो फॉर्मेशन हथेली में से होते हैं तो बैलेंसिंग नेचर होता है, जिस कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले रहेंगे। बाकी ये बात अच्छी है कि आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जुपिटर से आपके हार्ट लाइन का कनेक्टेड है। तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देता है, ऑनेस्टी अच्छी देता है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रैक्टिकल माइंडसेट होने के कारण अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो मोल तोल के बात करना, अपने बात को सोच विचार के दूसरों के सामने रखना, एक प्रकार से बैलेंसिंग नेचर होने के कारण किसी भी परिस्थिति में ढलने में ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है। बस एक दिक्कत क्या रहेगा कि आप कभी भी अपने इमोशंस फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी के सामने, थोड़ा हाइड कर लेंगे अपने अंदर की बातों को, दूसरों की सारी बातों को ज्ञात कर लेंगे। कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति भी आपको ईजिली जज नहीं कर पाएगा कि आप खुश हैं कि ना खुश हैं इन सारी चीज़ों से लाइफ में। और यहाँ हार्ट लाइन कंपेरेटिवली रिएक्ट बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है, थोड़ा सा फैल के चलने लग रहा है। एक्सरसाइज में अपना थोड़ा रुझान ध्यान लाइए, क्योंकि फेल करके जब हार्ट लाइन चलने लगती है तो फिर ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देता है, जैसे स्टेमिना, एनर्जी लो फील होना एवं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ते घटते रहना। इसीलिए जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। माइंड लाइन पर भी प्रेशर अच्छा खासा कि देखिए माइंड लाइन में जब ऐसे चेंजेस आता है तो जीवन में एकाएक बहुत बेहतरीन परिवर्तन आता है। और प्रोग्रेस लाइन के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है माइंड में चेंजेस का, ये बहुत रेयर हैंड में होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि ग्रोथ के बाद और ट्रिपल चौपल ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है, सीधे 3-4 गुना ज़्यादा। तो ये युग जो बनेगा आपको ये 30 से 32 के मिड में जो है बनने वाला यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन में 30 के पहले तक मल्टीपल्स यहाँ पर लाइन हल्की हल्की नीचे भी जा रही है, जो राहु रेखा में कन्वर्टेड है। मतलब अभी के टाइम पे भी है कहीं ना कहीं स्ट्रेस, बर्डन, भागा दौड़ी ज़्यादा, क्योंकि जब नीचे की तरफ रेखा जाती है बहुत धोखा मिलता है, बहुत लोगों को जीवन में छोड़ना भी पड़ जाता है। राहु रेखा क्या करती है, व्यक्ति का एक तो मन तो भटका रही है, कन्फ्यूज़न भी दे रहा है, लोगों का साथ भी छूटता जा रहा है। लेकिन 30 के बाद से इसका कोई भी इशू नहीं है, सीधे स्ट्रेट लाइन गई है, एक शाखा सीधे ऊपर की तरफ देख रही है बुध की तरफ, जो बिजनेस सेंस नॉलेज अच्छा देगा, बिजनेस में फोकस करवाएगा। और अभी तो ये यहाँ पॉजिटिव साइंस और बनने बाकी हैं, जैसे बायफोर्क का फॉर्मेशन यहाँ बनना बाकी है, ट्रायंगल बनना बाकी है। तो ये फॉर्मेशन जब जब क्रिएट होंगे उसका जस्ट पॉजिटिविटी लाइफ में और अच्छे देखने को मिलेगा।
लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल बाहर की तरफ झुका है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। उम्र 74+ यहाँ इजीली इंडिकेट हो रहा है। यहाँ एक सबसे डेंजर जो लाइन है वो है आपकी शुक्र और मंगल से डिनोटेड होकर आ रहा है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शाता है 36 के एज में। करेक्ट, 36 से एक साल ऊपर भी लीजिए और एक साल नीचे भी लीजिए, क्योंकि ये 3 साल का ड्यूरेशन यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा, किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। और जो फैमिली इशू होते हैं, फैमिली टेंशन वरीज होता है, वो यहाँ पर खासकर दर्शा रहा है। उसके जस्ट बाद में थोड़ा मनी लॉस होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद में राहु की जो रेखा है वो एक प्रकार से जो इंडिपेंडेंट फेट लाइन आ रही है उसको भी काट के जा रहा है। तो इस कारण से थोड़े जो है टेंशन के पीरियड आपको 35 से 38 की मिड में रहने वाला है। और उसके जस्ट बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट है, तो फिर ग्रोथ के योग अच्छे हैं। लाइफ लाइन का फ्लो वैसे अच्छा है, तो सिस्टमेटिक लाइफ रहने वाला है, मक्खन जीवन है, ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी ऐसे आने नहीं है, ना स्वास्थ्य संबंधी ना ही किसी और संबंधी। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो ये अच्छे शारीरिक गठन को, बल ऊर्जा या मानसिक बल को दर्शाता है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग बहुत अच्छे होते हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देता है, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता ये भी अच्छी होती है। शुक्र थोड़ा ऐसा कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा होती है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है। शुक्र जो कारक है वो भोग विलास, मोह माया का है, तो इन सारी चीज़ों में जाने के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। हालांकि ऐसा शुक्र लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण परफेक्ट जीवन शैली, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कार, हाउस, ये सारी चीज़ अपने लाइफ में प्रॉपरली बिल्ड कर पाएंगे। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी जीवन में ये देने वाला रहेगा। ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है, वो भी दिखावटी चीज़ों के ऊपर ही, यानी लग्जरीज लाइफ के ऊपर ही। और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपको अच्छा देगा। तो शुक्र जब हथेली में अच्छा हो तो वैसे भी स्वास्थ्य अच्छा देखने को मिलता है, धन अच्छा आता है, शौकीन किस्म का नेचर देता है, तो सारे शौक अरमान पूर्ण होने के योग भी रहते हैं। केतु के ऊपर डिवाइडेशन होना कंपेरेटिवली बहुत अच्छा माना जाता है, ये ट्रैवलिंग के हिसाब से अच्छा है। धार्मिक यात्रा करेंगे तो भाग्य और मजबूत आपका होगा। चंद्र से तो ऐसा कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ रहा है, चंद्र विकसित ठीक है, तो सकारात्मक सोच रवैया रहेगा। और धीरे धीरे अभी तो मरकरी लाइन डेवलप्ड होने लग रही है, हल्की हल्की सी इस पे जो एक प्रकार से रेखाओं का हल्का हल्का सा पहर देखने को मिल रहा है। तो अभी तकरीबन आपकी हथेली में 45% तकरीबन प्लस, 45 से प्लस ही मानिए, पॉजिटिव योग बनना बाकी है। तो इसलिए कंटिन्यूटी और एफर्ट्स और फोकस, इन तीनों चीज़ों को एक समान बैलेंस करके चलें, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और मेरे हिसाब से 30 के एज से वो सारे जो पॉजिटिव योग बनने बाकी हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। समय आने पर रेखाओं में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है, जैसे ये लेफ्ट पाम में ये डेस्टिनी को दर्शाता है कि आप अपने जीवन में क्या लेके आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका भाग्य लाइफ लाइन से निकल रहा है और ये सीधे सूर्य पर जा रहा है। सूर्य कारक होता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट का। जितना घर परिवार में किसी ने इज्जत नहीं कमाया वो उतना आप कमाएंगे। बस कंडीशन क्या है कि थोड़ा ब्रेक हो गया है लाइन, जो दर्शाता है कि फोकस में कमी रहने के कारण थोड़ा देरी से लाभ मिलेगा, परंतु मिलेगा ज़रूर। मरकरी लाइन को देखिए कितना स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो पैदाइशी बिजनेसमैन है आप, नॉलेज बहुत अच्छा रखते व्यापार का, तो इसीलिए राइट पाम एक्टिव हैंड में भी तो कोई ऐसा योग नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे भी जल्द बनेगा ये। और बहुत बड़ा इशू ट्रबल आप भी आना है बाकी है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, इसीलिए इतनी मजबूत राहु रेखा भी। तो इसके लिए डरने वाली बात नहीं, इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा, जिससे मेंटल पीसनेस, हैप्पीनेस और लक और ये जो राहु रेखा का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ये भी कम होता हुआ देखने को तब तक मिलेगा। और इमोशनल नेचर के भी हैं। बायफोर्क का फॉर्मेशन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।